हेलो दोस्तों स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल करियर मार्गदर्शन में। दोस्तों आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि 12th पास करने के बाद आगे चल के आप एक न्यूरो सर्जन कैसे बन सकते हैं। दोस्तों दिमाग से जुड़ी जो भी बीमारियां होती हैं उनका इलाज करने के लिए, दिमाग की सर्जरी करने के लिए, दिमाग में किसी को चोट लग गया है या फिर उनका कोई भी प्रॉब्लम्स हो गई हैं, माइंड से रिलेटेड जो भी बीमारियाँ होती हैं उसका इलाज करने के लिए या फिर न्यूरोलॉजिस्ट या फिर न्यूरो सर्जन की ज़रूरत पड़ती है। तो ऐसे में काफ़ी सारे स्टूडेंट होंगे आप में से जो आगे चल के एक न्यूरो सर्जन या फिर न्यूरोलॉजिस्ट बनना चाहते होंगे। तो आज के इस वीडियो में आपको पूरी डिटेल्स में बताने वाले हैं कि न्यूरो सर्जन या फिर न्यूरोलॉजिस्ट कैसे बनते हैं, इसके लिए क्वालिफिकेशंस क्या होनी चाहिए, कौन सा कोर्स करना होता है, कोर्स की फ़ीस क्या होती है, कोर्स में एडमिशन कैसे मिलता है, एक न्यूरो सर्जन कैसे बनते हैं, इनकी शैली क्या होती है, सारी जानकारी इस वीडियो में देने वाले हैं। तो वीडियो को अंत तक जरूर देखें। स्टार्ट करने से पहले वीडियो को, यदि आपको ये वीडियो हेल्पफुल लगे तो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक और चैनल पे नहीं हो तो सब्सक्राइब कर ले, क्योंकि करियर से रिलेटेड यहाँ पे वीडियो आपको मिलती रहती है। आइए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। दोस्तों अगर आपने भी अपना 12th पास कर लिया है और आप एक न्यूरो सर्जन बनना चाहते हैं तो उसके लिए आपके पास क्वालिफिकेशन से यानी कि योग्यता क्या होनी चाहिए, आइए सबसे पहले हम बात कर लेते हैं। दोस्तों एक न्यूरो सर्जन बनने के लिए सबसे पहले पास होना चाहिए आपका 12th होना चाहिए आपका पीसीबी यानी कि फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी सब्जेक्ट है और कम से कम 12th में आपका 50 से 60% मार्क यहाँ पे मांगा जाता है। इसके साथ साथ आपके एक MBBS कोर्स की आपके पास डिग्री होनी चाहिए। MBBS के साथ साथ आपके पास MD और MS कोर्स की डिग्री भी होनी चाहिए। बहुत सारे स्टूडेंट होते हैं जो MD MS करने के बाद स्पेशलिस्ट कोर्स को भी करते हैं, जो कि इन कोर्सों के MD या फिर MS करने के बाद कराया जाता है। ये क्या 2 साल का ये कोर्स होता है, स्पेशलिस्ट में आपका 6 महीने या फिर 1 साल भी आप कर सकते हैं, जिससे आप मास्टर हो जाते हैं न्यूरो सर्जन के फील्ड में। अब बात करते हैं जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है कि 12th से लेके एक न्यूरो सर्जन बनने तक क्या क्या पूरा प्रोसेस है, कौन सा कोर्स करना होता है, आइए उसके बारे में बात कर लेते हैं। दोस्तों बात करें अगर न्यूरो सर्जन आप बनना चाहते हैं तो जैसे कि पहले बताया कि आपका 12th पास होना चाहिए, 12th आपका PCB से होना चाहिए और कम से कम 50 से 60% मार्क यहाँ पे मांगा जाता है। इसके साथ साथ आपको नीट एग्जाम देना पड़ता है। नीट एग्जाम जैसे अपना 12th पास कर लेते हैं, इसके बाद आपको नीट एग्जाम आयोजित किया जाता है। अगर आप MBBS कोर्स को करना चाहते हैं तो नीट एग्जाम क्लियर करना आपको कंपलसरी है। इसके बाद नीट एग्जाम में आपको मार्क कितना होना चाहिए, अब उसके बारे में थोड़ी सी हम आपको बता देते हैं। तो नीट में आपका होता है टोटल 720 मार्क। अगर आप गवर्नमेंट कॉलेज से करना चाहते हैं, MBBS कोर्स को एडमिशन लेना चाहते हैं तो कम से कम आपका होना चाहिए 550 मार्क आपका चाहिए। अगर आप जनरल या फिर OBC कैंडिडेट हैं, अगर आप हैं SC SC कैंडिडेट हैं तो उसमें कम से कम 450 मार्क आपकी नीट में होनी चाहिए, यानी 720 में से 450 अगर आप SC SC कैंडिडेट है। जनरल है तो 550 मार्क आपका होना चाहिए अगर आप नीट एग्जाम गवर्नमेंट कॉलेज से करना चाहते हैं। अब प्राइवेट के लिए भी बात कर लेते हैं। जब बहुत सारे स्टूडेंट हैं तो प्राइवेट भी जाना चाहते हैं, तो प्राइवेट से करना चाहते हैं तो प्राइवेट के लिए चाहिए आपका 50% मार्क आपका होना चाहिए नीट में जब आप प्राइवेट में एडमिशन लेना चाहते हैं, जनरल और OBC के लिए। और अगर आप SC SC कैंडिडेट है तो 45% मार्क भी अगर आपने नीट में पा लिया है, यानी कि अगर इसमें 50% करेंगे तो आपका हो जाएगा, इसमें 360 मार्क चाहिए होता है प्राइवेट के लिए। और अगर आप गवर्नमेंट इसमें करते हैं, अगर आप SC SC कैंडिडेट रहते हैं तो 330 भी है, 320 भी है, फिर भी आपका एडमिशन हो जाता है प्राइवेट कॉलेजेस में। अब बात करते हैं, आपका एडमिशन हो गया है MBBS कॉलेज में। MBBS कोर्स की बात कर लेते हैं। MBBS कोर्स जो आपका होता है 4.5 साल का आपका कोर्स करना होता है और 1 साल को आपको लेना होता है इंटर्नशिप, यानी टोटल जो आपका कोर्स होता है वो 5.5 साल में यह आपकी कोर्स की डिग्री आपको मिल जाती है। MBBS कोर्स को करने के बाद आपको देना होगा नीट PG दे सकते हैं या फिर MCUG या PG की बात कर लेते हैं, पोस्ट ग्रेजुएशन जो भी कोर्स के लिए एडमिशन होता है, जिसके बाद आपको एडमिशन मिलता है MD या फिर MS कोर्स में। अब ये इसमें कौन से कोर्स करना होता है, इसमें आपको न्यूरो सर्जन के कोर्स का कराया जाता है, जिसमें आपको न्यूरोलॉजी की कोर्स होता है, जिसे करने के बाद ही आप बन सकते हैं एक न्यूरो सर्जन। MD या फिर MS जो उसका आपका कोर्स होना चाहिए वो होना चाहिए आपका न्यूरोलॉजी के फील्ड में। अब ये कोर्स कितने साल का होता है, इस कोर्स की बात करें तो आपका 2 से 3 साल का होता है। बेसिकली आपको डिपेंड करता है कि आपने कौन सा सिलेबस लिया है। अलग अलग कॉलेजेस में अलग अलग सिलेबस होते हैं और सिलेबस के अकॉर्डिंग ही आपका ईयर डिसाइड होता है। तो 2 से 3 साल में आपको MD या फिर MS कोर्स की डिग्री भी मिल जाती है। इसके बाद आप चाहें तो आप एक सर्जन आप बन जाते हैं। वैसे तो अगर आप चाहें तो आप स्पेशलिस्ट कोर्स भी कराया जाता है न्यूरोलॉजी के फील्ड में, जिससे आपको मास्टर डिग्री मिल जाती है। आप और भी अधिक आप अर्निंग कर सकते हैं। बहुत सारे स्टूडेंट हैं जो न्यूरोलॉजिस्ट बनना चाहते हैं, न्यूरो सर्जन बनना चाहते हैं, वो इस कोर्सों को करते हैं। अगर आप चाहें तो कर सकते हैं, नहीं करते हैं फिर भी आप MD और MS कोर्स करने के बाद एक न्यूरो सर्जन बन जाते हैं। अब न्यूरो सर्जन के जो न्यूरोलॉजी के कोर्स होता है उसे करने के बाद और क्या क्या बन सकते हैं, आप बन सकते हैं कि न्यूरोलॉजिस्ट, इसके बाद न्यूरो सर्जन और न्यूरो फिजिशियन। ये 3 जॉब आप पा सकते हैं अगर आप न्यूरोलॉजिस्ट कोर्स को करते हैं, MD या फिर MS में स्पेशलिस्ट कोर्स करते हैं न्यूरोलॉजी के फील्ड में, तो ये 3 जॉब आप पा सकते हैं। अब बात करते हैं जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है कि जो आपका कोर्स होता है MBBS का और
एमडी या फिर एमएस कोर्स होता है, तो बहुत सारे स्टूडेंट के मन में क्वेश्चन रहता है कि फ़ीस क्या हमें देनी पड़ती है। फीस की अगर आपकी बात करें तो आपकी जो फीस होती है, अगर आप गवर्नमेंट कॉलेज से एमबीबीएस कोर्स को करते हैं तो 20 से 8 लाख रुपए इस कोर्स की फीस पड़ जाती है। प्राइवेट में आपको 2 से 10 लाख रुपए आपको प्राइवेट में एमबीबीएस कोर्स की फीस यहाँ पे देनी पड़ जाती है। एमडीए में या फिर एमएस कोर्स की बात करें तो 1 से 15 लाख रुपए आपके इसके पूरे कोर्स की फीस पड़ जाती है। अलग अलग कॉलेजेस में आपके अलग अलग फीस भी यहाँ पे हो सकती है। अब बात करते हैं, आप बन चुके हैं एक न्यूरोसर्जन, अब आपकी सैलरी कितनी होगी। तो सैलरी की बात करें तो आप स्टार्टिंग में अर्न कर सकते हैं कि न्यूरोलॉजिस्ट बन के आराम से लगभग 9 से 10 लाख रुपए प्रति ईयर। स्टार्टिंग में बात करें तो लगभग 80,000 रुपये से लेके 1 लाख रुपए आप स्टार्टिंग में अर्न कर सकते हैं। वहीं अगर आप 2 से 3 साल या फिर 4 साल के एक्सपीरियंस कर लेते हैं और अगर आप स्पेशलिस्ट कोर्स किए हैं तो आप स्टार्टिंग में ही कमा सकते हैं लगभग 20 से 30 लाख रुपये प्रति ईयर। यानी कि अगर आपने स्पेशलिस्ट कोर्स को किया है, क्योंकि स्पेशलिस्ट कोर्स करने में आपको 1 या 2 साल भी लग सकता है, तो उसमें भी आपको अच्छी खासी सैलरी मिलती है स्पेशलिस्ट कोर्स करने के बाद। या फिर एमडी कोर्स कर लिया है तो 2 या 3 साल या 4 साल के एक्सपीरियंस के बाद आप इतनी अर्निंग कर सकते हैं एक न्यूरोसर्जन या फिर न्यूरोलॉजिस्ट बन के। आई होप आप समझ गए होंगे कि 12th पास करने के बाद न्यूरोलॉजिस्ट यानी कि न्यूरोसर्जन कैसे बनते हैं, क्या होता है पूरा प्रोसेस, कौन सा कोर्स करना होता है, कोर्स की फ़ीस क्या होती है, एडमिशन कैसे मिलता है, इसके साथ साथ कौन सी जॉब आप पा सकते हैं, कितनी सैलरी मिलती है, सारी जानकारी इस वीडियो में दे दी है। आई होप आज की जानकारी आपको अच्छी लगी होगी। ऐसे वीडियो के लिए चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।